आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अपना प्रसंग चल रहा था आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर, और BA पार्ट फर्स्ट ईयर में आदि काव्य भक्ति काव्य जो है, तो भक्ति काल के अंतर्गत आपके कबीर दास का प्रसंग चल रहा था। कबीर दास जो कि निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और जिसकी उप शाखा है जिसका नाम संत मार्गी या ज्ञान मार्गी या निर्गुण काव्य धारा, तीनों एक ही चीज़ है और एक ही विशेषता है। तो देखिए, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी, जिनका आपके सिलेबस में एक तो मन का अंग है, एक चेतावनी का अंग है और एक पद है। तो कबीर दास द्वारा रचित साखी का मतलब है दोहे, जो लिखे हैं उनको साखी बोला है, और जिसमें दिया है चेतावनी का अंग। तो चेतावनी के अंग की श्रृंखला जो है वो चल रही थी। तो उसी कड़ी से जुड़ते हुए आगे के जो पद हैं उनकी व्याख्या में आपको बता रहा हूँ। थोड़े से जो शब्द हैं उनको ध्यान देना, क्योंकि व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, तो व्याख्या में खुल के वर्णन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको समय रहते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है तो फिर आपको पढ़ना है। तो देखिए, कबीर दास ने पहला जो दोहा इससे पहले मैं बनाई है वीडियो, मैंने डाल दी है, और जैसे जैसे बनाऊंगा मैं आपको डालता रहूँगा। तो देखिए, कहा है उन्होंने कि कबीर कहा गर्वियों ऊँचे देखा वास, काल पहुँ भोई लेटना ऊपर जामे घास। अरे मनुष्य, चेतावनी का मतलब है जागृत करना या फिर चेतावनी, सावधान रहने की ओर इशारा किया है। और वो इशारा है मानव की ओर कि हे मानव, कि क्या है कि भगवान ने तुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर आया है, तो भगवान को मत भूल, उसका भजन स्मरण बराबर हो करते रहना है। तो इसमें दिया है कबीर कहा गर्वियों। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं गर्वियों का मतलब होता है गर्व, अहंकार, घमंड, कि गर्वियों कि तू, हे मानव, कि तू इतना गर्व अहंकार क्यों करता है। क्या दिया? ऊंचे देखावास। ऊंचे देखावास का मतलब है कि हे मानव, तूने जो बड़े बड़े महल बनाए हैं, जो घर बनाए हैं, तो 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, उनको देख देख के जो तू खुश होता है ना, तो खुश होने का मतलब क्या है कि तू घमंड करता है। तो ऊंचे देखावास, अरे जो बनाए हुए, जो तुम्हारे द्वारा बनाए हुए जो आवास हैं, जो मकान हैं, जो महल है, उनको देख के ज़्यादा खुश मत हो। समझाने का प्रयास किया है। क्या दिया? काल पहूँ भूल लेटना। अरे आज नहीं तो कल, काल पयूँ भूल लेटना। काल, इसका मतलब कि आज नहीं तो कल तुझे कहाँ लेटना है? भूई का मतलब पृथ्वी, भूई लेटना। अरे इसका मतलब है कि जीवन मरण निश्चित है। अरे जन्म होगा तो जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। तो तुझे कितना भी ऊंचे आवास बना ले, कितना भी गर्व में अहंकार कर ले, लेकिन अंत में तुझे कहाँ लेटना है? काल पयों भूई लेटना। अरे तुझे अंत में पृथ्वी पर लेटना है। भूई माने होती है पृथ्वी। ऊपरी जामे घास, और उसके बाद सब घर परिवार नाते रिश्ते सब लोग भूल जाएंगे, और आपके ऊपर क्या जम जाएगी? जो मिट्टी बचती है, जो राख बचती है, उसके ऊपर घास जम जाएगी। अर्थात आपका कोई क्या नहीं है, वजूद संसार में नहीं रहेगा। इसलिए सावधान रहते हुए चेतावनी दी है मानव के लिए। क्या दिया? कबीर कहा गर्वियों, कि कबीर दास कहते हैं गर्वियों, इतना गर्व अहंकार मत कर, काल गेह कर केस। अरे अंत में काल जो है, काल आना निश्चित है, और काल कब आ जाए उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं कि भाई इस पैर को उठाओ, उसका पता नहीं लगता, तो सीधी बात है कि मृत्यु निश्चित है। तो फिर काल गेहे, काल, अरे काल जब आएगा, गेहे का मतलब होता है पकड़ना, कर माने हाथ, केस। अरे काल अपने हाथों से तेरे केस पकड़ेगा, तेरे बालों को पकड़कर तुझे घींचता हुआ ले जाएगा। तो इतना गर्व अहंकार नहीं करने की ओर इशारा किया है। क्या जाना? क्या लिखा है? ना जाने कहाँ मारसी। और वो काल तुझे कहाँ मारेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो घर में हो, घर के बाहर हो,
कोई दुर्घटना में हो, कोई समुद्र पानी में डूबने से हो, कहाँ किस तरह से होगी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या दिया, ना जाने कहाँ मारची, अरे काल तुझे केसों बालों से पकड़कर खींचता हुआ ले जाएगा और तुझे कहाँ मारेगा ना जाने, नहीं पता नहीं जानकारी, कहाँ मारेसी आपको कहाँ मारेगा कि कई घर के परदेश, अरे वो तुझे घर मारे या घर के बाहर परदेश में मारे इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। क्यों अपन कहते भी हैं कि भाई इस खेत का खिलान कहाँ डाला जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यही चीज़ दिया है, कई घर कई परदेश, अरे तुझे घर मारे घर के बाहर मारे, कहाँ मारेगा इसके बारे में काल के विषय में कुछ नहीं कह सकते। काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। क्या दिया है कि यह ऐसा संसार है जैसे सेवर फूल। अरे संसार क्या है, मोह माया जगत जो दिखाया है कि उसमें अनेक तरह की विघ्न बाधा है। तो संसार लोभावना है, तो संसार मानव को आकर्षित करता है और मानव यहीं रहकर क्या हो जाता है, मोह माया लोभ में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए क्या दिया है, यह ऐसा संसार है। अरे ये संसार कैसा दिखाया है, जैसे सेवर फूल। अरे जैसे सेवर का फूल होता है, जैसे सेवर का पेड़ होता है ना, ऐसा ये संसार दिखाया है। सेवर का फूल जो है वो देखने में अति सुंदर दिखाया है। सुंदर क्योंकि संसार भी सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मौज मस्ती रंग आनंद जो है संसार में मानव करता है। तो सेवर की फूल की भांति इस संसार की उपमा दी गई है। तो क्या दिया, दिन 10 के बोयरा। अरे दिन 10, इसका मतलब 10 दिन के लिए बोआर दिया है। बोआर का मतलब होता है फलना फूलना। अरे जो सेवर का फूल है ना, वो मात्र 10 दिन के लिए फलता है फूलता है, समझ लो। उसी तरह से क्या दिया, झूठे रंग ने भूल। अरे झूठे रंग, संसार की जो झूठे रंग है ना उसमें तू शामिल मत हो। क्या दिया है, ने भूल। ने भूल का मतलब है कि तू अपने आप को संसार की जो झूठे रंग रूप हैं, जो सौंदर्यकरण है ना, उसमें अपने आप को मत भूल और परमात्मा को याद कर, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्या दिया है कि बिन रखवाली बाहिरा चिड़िया खाए खेत। अरे कोई भी खेत है, पहले अपन ने देखा होगा बड़े बुजुर्ग भी मचान बनाते थे, खेतों में रहते थे, चिड़िया कोई जानवर उसको खा नहीं पाए। तो यहाँ दिया बिन रखवाली बाहिरा। अरे बिना रखवाली के तो खेत को भी चिड़िया खा जाती हैं। इसका मतलब है कि भाई कोई तो रखवाला होना चाहिए। तो हमारा रखवाला कौन है, वो परमात्मा प्रभु है। अरे वो परमात्मा प्रभु को हम भजेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारे शरीर रूपी खेत की वो रक्षा करेगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या दिया है कि बिन रखवाले बाहिरा। अरे बिना रखवाली के बाहिरा, बाहिरा का मतलब बाहर। क्या दिया, चिड़िया खाए खेत। अरे जो खेत है बिना रखवाली के तो चिड़िया उसको भी नहीं छोड़ती, उसको भी खा जाती हैं। जब तक उस पर किसी आदमी को नहीं किया जाएगा तो आपकी फसल नहीं बच सकती। तो आगे क्या दिया, आधा पर्दा उभरे। अगर तुझे आधा पर्दा बचाना है, अगर मान लीजिए आपका जो शरीर है, जो जीवन मिला है, इस जीवन में सारे ही आप गलत काम करोगे तो परमात्मा आपका साथ नहीं देगा। इसलिए क्या दिया, आधा पर्दा। अरे जो आधा पर्दा जीवन बचा है ना, पहले तूने नाम नहीं लिया, भजन स्मरण नहीं किया, तो शेष जो बचा हुआ जीवन है ना, उसमें तो भगवान को भज ले। क्या दिया, आधा पर्दा उभरे। अरे आधा पर्दा जो मानव जीवन बचा है ना, उभरे का मतलब है कि उभरना, अर्थात तू तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या दिया है, चेत सके तो चेत, चेत सके तो चेत। चेत का मतलब है चेतना, जागृत होना, अर्थात तू सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है, इसलिए चेत सके तो चेत। अर्थात अगर तुझे ज्ञान हो जाए, तू स्वप्न अवस्था को छोड़कर जागृत अवस्था में आ जाए और अज्ञान को छोड़कर तुझे ज्ञान हो जाए, चेत सके तो फिर तेरा उद्धार हो सकता है। इस तरह से उन्होंने, कबीरदास ने अपने मानव शरीर को सुरक्षित और जो है जीवन उसको सफल बनाने की ओर इशारा किया है। आगे क्या दिया है कि कबीर मंदिर ढह पड़ा ईंट वहीं से मार। अब यहाँ कबीर मंदिर ढह पड़ा, कबीरदास कहता है कि हे मानव,
कि जो शरीर रूपी मंदिर है ना वो ढहेगा, आज नहीं तो कल ढहेगा। ढहे का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो क्या दिया, कबीर मंदिर ढह पड़ा। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तेरा जो मंदिर रूपी जो शरीर है ना ढह ही पड़ा, अरे एक दिन ढह जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। क्या दिया, ईंट वही से मार। और ढहे हुए ईंट जो होती है मकान की, मकान ढह जाता है, अर्थात पुराना खंडर होने के बाद ईंट भी क्या हो जाती है, मिट्टी की बनी होती है, इसलिए ईंट भी मिट्टी में बदल जाती है। और सेंवार, सेंवार का मतलब होता है घास। अरे उस सेंवार की जो घास है ना वो उग आएगी। सेंवार की घास जैसी उग आती है खंडरों में, ठीक उसी प्रकार के तेरे शरीर रूपी जो मंदिर है ना वो ढह जाएगा। और ढहने के बाद तेरी जो मिट्टी है, तेरी जो राख है ना, उसके ऊपर भी सेंवार घास उगाएगी। क्या दिया है, कोई चेजारा चिनी गया। कोई, कोई का मतलब अज्ञात, कोई का मतलब अज्ञात, और अज्ञात का मतलब है, अज्ञात कौन है, जो अलौकिक शक्ति है, जो परब्रह्म है, उसकी ओर इशारा किया है कि कोई चेजारा। चेजारा का मतलब होता है कारीगर, और कारीगर कोई और नहीं है, परमात्मा है। तो क्या दिया, कोई चेजारा चिनी गया। अरे जिस कारीगर ने, चेजारा का मतलब है कारीगर, कोई कारीगर है चिन गया जिसने शरीर रूपी मकान को, मंदिर को चिना है, अर्थात बनाया है। क्या दिया, कोई चेजारा चिनी गया। अरे कोई चेजारा है, अर्थात परमात्मा ने इस शरीर रूपी मंदिर को चिनी गया, चिना है, बनाया है। तो मिलिया ना दूजी बार। तो फिर तुम्हें क्या है कि ये मानव देही है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगी। इस मंदिर को तुम्हें सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित कब रहेगा, जब सुरक्षित ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित, लेकिन जीवन में जो दुख आते हैं उनमें कुछ राहत मिल जाती है, परमात्मा को बराबर याद किया जाए तो। बाकी क्या दिया है कि मिला न दूजी बार। अरे ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है ये दूजी बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव देव 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलती है। तो मिलिया न दूजी बार, अर्थात दूजी बार तुम्हें ये शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए जो चेजारा है, जो कारीगर है, जिसने इस मकान को बनाया है ना, उसको तू भज ले, उसका भजन स्मरण कर ले, तो तेरा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह से आपके इन पदों की जो साखी हैं या कहो कि दोहा हैं, कबीरदास के द्वारा रचित, उनकी ये व्याख्या है। तो थोड़ा सा शब्दों को देखिए, पकड़िए, तो फिर व्याख्या करने में आसान रहेगा। समझ लो, भाषा कबीरदास की क्या है, सदुपड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी वाली जो भाषा है। रूप जो दिया है, छंद है, दोहा छंद में लिखे हुए हैं, स्पष्टीकरण है, और उपमा है, रूपक है, अनुप्रास अलंकारों का इनमें भरमार प्रयोग किया गया है। ठीक है, नमस्कार।